हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब सूतम सैम को रात रहने के लिए हाँ कर देती है और फिर सूतम सैम को गेस्ट रूम लेकर जाती है और कहती है आज रात तुम्हें यहीं सोना होगा। तभी देवाओ आकर बेड पर पानी गिरा देता है और केताई सैम पर पानी गिरा देती है। ये देखकर सूतम उन दोनों पर गुस्सा करने लगती है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी शाओवाओ सैम से आकर कहता है कि आप मॉम के बाथरूम में शावर ले लो, कहकर उसे सूतम के रूम में लेकर जाता है और सूतम उन्हें रोक भी नहीं पाती। थोड़ी देर बाद जब सूतम अपने रूम में जाती है तभी सैम शावर लेकर बाहर आया हुआ था। सूतम उसे ऐसे में देखकर ब्लश करने लगती है। सैम जैसे ही सूतम के क्लोज आता है तो तभी दोनों बेड पर गिर जाते हैं और दोनों में फिर से एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तभी असिस्टेंट सैम को एक फाइल देने के लिए आया था और वो उन दोनों को इस सिचुएशन में देख लेता है तो वो उनसे माफी मांगता है। तभी दिवाओ भी उस रूम में आ रहा होता है तो असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है और उन दोनों को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम अपने ऑफिस में कुछ टायर्ड लग रहा था तो असिस्टेंट उससे कहता है लगता है आपने अच्छे से रेस्ट नहीं किया। तो वो कहता है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में सूतम हॉस्पिटल में एक लड़की से टकरा जाती है तो वो लड़की सूतम को पहचान जाती है। तो सूतम पूछती है क्या तुम मुझे जानती हो। तो वो बताती है 5 इयर्स पहले डिलीवरी के टाइम वो दोनों सेम ही वार्ड में थे और उसका बेबी कुछ दिन पहले ही हो गया था। और वो सूतम से उसके चारों बच्चों के बारे में पूछती है कि वो कैसे हैं। तो सूतम कहती है उसके 4 नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं। पर वो लड़की कहती है जब वो अपने बेबी के एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल आई थी तो उसने नर्स से सुना था कि तुम्हारे 1 नहीं बल्कि 4 बच्चे हुए हैं। ये सुनकर सूतम शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट भी सैम को बताता है कि उसने इन्वेस्टिगेशन किया है तो पता चला है कि सूतम ने 4 बेबीज को बॉर्न किया था। ये सुनते ही सैम का गला लग जाता है और वो उससे पूछता है तो एक और बेबी कहाँ है। तो वो बताता है इसके बारे में नहीं पता चला और वो उसे ये भी बताता है कि किंजी सुमो का बेबी नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो लड़की सूतम से कहती है कि मुझे अभी जाना होगा, कहकर वहाँ से चली जाती है। सूतम अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी तभी डॉक्टर से उसे पता चलता है कि किंजी और सुमो का ब्लड ग्रुप अलग अलग है तो वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हो सकती और उन्हें फिर से एक बार पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए कहती है। ये सुनकर सूतम शॉक्ड हो जाती है और सोचती है किंजी किसका बेबी है और वो डॉक्टर से हेल्प मांगती है कि वो किंजी और उसकी पैटर्निटी टेस्ट करे। दूसरी तरफ सुमो और उसकी मॉम सैम के वापस आने का वेट कर रहे थे। उसकी मॉम कहती है बस कुछ ही टाइम में तुम मिसेस सैम बनने वाली थी, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी होती। तो सुमो कहती है आपको क्या लगता है मैं नहीं चाहती। जब सैम का कार एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने 2 मिलियन स्पेंड करके उसकी और सूतम की सारी मेमोरीज इरेज करवाई थी, पर मुझे क्या पता था वो मुझ पर कभी बिलीव नहीं करेगा और हमेशा डाउट ही करता रहेगा, इसलिए उसने अभी तक मुझसे मैरिज नहीं किया। और इनकी ये सारी बातें सैम बाहर खड़ा होकर सुन रहा था और वो गुस्से में अंदर आता है और उससे कहता है इसका मतलब वो तुम ही थी जिसने मेरी और सूतम की सारी मेमोरीज इरेज करवा दी और तुमने मेरी और सूतम की एक बेबी को किडनैप कर लिया। वो किंजी है ना। और वो उसे सच बोलने के लिए कहता है कि किंजी उसका और सूतम का बेबी है या नहीं। तो वो झूठ बोल देती है कि उसने जिस बेबी को किडनैप किया था उसका 1 दिन बाद ही डेथ हो गया था और किंजी उसका बेबी नहीं है। तो वो किंजी के बारे में पूछता है कि वो किसका बेबी है, पर वो कुछ नहीं कहती। तो सैम कहता है तुम कितनी इजीली झूठ बोल देती हो, मैं यही डिजर्व करता हूँ तुम पर जो बिलीव किया था। और वो जाते जाते कहता है लीगल नोटिस आने का वेट करो, तुम जैसी वुमेन को तो जेल ही जाना चाहिए, कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वो रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो एक जेट पेंडेंट को देखकर पास्ट की बातें याद कर रही होती है। दरअसल सैम का एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि सुमो ही थी। सुमो ने गलती से उसका एक्सीडेंट कर दिया था और वो जेट पेंडेंट सैम का ही है। उसे देखकर वो पहचान जाती है कि ये सैम फैमिली से बिलोंग करता है और फिर उसने ये सब कुछ प्लानिंग किया। फिर सुमो के पास एक लड़की आती है और वो कहती है बताओ क्या काम है। तो वो उसे जेट पेंडेंट देते हुए कहती है क्या तुम रिचेस्ट मैन की वाइफ बनना चाहती हो, ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और वो सोचने लगती है अगर सैम से मेरी मैरिज नहीं हुई तो मैं सूतम को भी नहीं करने दूंगी। और फिर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ सूतम के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है तुमने जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था वो मैंने कर लिया है और ये सच है कि तुमने 4 बेबीज को बॉर्न किया था। तो वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि किंजी मेरा बेबी है। असिस्टेंट कहता है तो ठीक है DNA टेस्ट करवा लो, उसके बाद किंजी का कस्टडी लेकर हम सब अब्रॉड चले जाएंगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। असिस्टेंट की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो सूतम को लाइक करता है। सूतम कहती है DNA रिपोर्ट आने में 1 वीक लगेगा और उन दोनों को ऐसे बात करते हुए सैम भी देख रहा था। तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बताता है कि किसी का बोन मैरो किंजी से मैच हो गया है तो वो उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहता है, पर असिस्टेंट कहता है मैटर कुछ और भी है, आप कंपनी आ जाइए। तो वो वहाँ से चला जाता है। सूतम असिस्टेंट से कहती है कि मुझे पता है तुम्हें मुझे लेकर फीलिंग्स हैं, इसलिए आज तक तुमने मैरिज नहीं किया, पर मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती
और ना ही कभी कर सकती हूँ। तो वो कहता है तो तुम किसे लाइक करती हो, उस सैम को जो तुम्हें भूल चुका है और उसके लिए तुमने कितना सफ़र किया है। सूथम कहती है प्लीज़ मुझे किसी रिलेशन में आने के लिए फोर्स मत करो, और वो वहाँ से जाने लगती है। तो असिस्टेंट कहता है सैम के पास जा रही हो। तो वो कहती है 5 इयर्स पहले मेरे और सैम के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे उसे एक्सप्लेन करना होगा, और वैसे भी किंजी का मैटर अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो वो कहता है मैं तुम्हारा वेट करता रहूँगा जब तक तुम मैरिज नहीं कर लेती, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें लाइक करता रहूँगा। और फिर सूथम वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सैम ऑफिस पहुँचता है तो वहाँ एक लड़की होती है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे सुमो ने हायर किया है। सैम पूछता है तुमने कहा था कि तुम किंजी की मदर हो। तो वो कहती है हाँ मैं किंजी की मदर हूँ। 5 इयर्स पहले हमारा अफेयर चल रहा था, शायद तुम भूल गए होगे। मैं तुम्हारी ही कंपनी में एक छोटी सी एम्प्लॉय थी। एक बार तुम बहुत ड्रंक हो गए थे तो मैं तुम्हें होटल ड्रॉप करने के लिए गई थी, पर तुमने मुझे सूथम समझकर मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लिया। और वो प्रूफ के लिए उस जेड पेंडेंट को दिखाती है। असिस्टेंट उस जेड पेंडेंट को देखकर कंफर्म करता है कि ये सैम फैमिली का है। तो क्या ये जो बोल रही है वो सच है? और यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।